आइए आज एक ऐसी कहानी पर चर्चा करते हैं जो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक ऐसा सफर जहां सिनेमा की चमक-दमक सीधे सत्ता के सबसे बड़े दरवाजे तक पहुंच जाती है। जोसेफ विजय, तमिल सिनेमा का एक ऐसा नाम जो सिर्फ पर्दे तक सिमट कर नहीं रहा। आज हम इसी बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे एक मेगा स्टार ने करोड़ों दिलों पर राज करते हुए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक का ऐतिहासिक सफर तय किया। खैर, शुरुआत करते हैं सीधे उस हेडलाइन बनाने वाले क्लाइमैक्स से जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। साल 2026। जरा सोचिए उस पल के बारे में। ये वही वक्त था जब जोसेफ विजय ने आधिकारिक तौर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मतलब सदियों तक जिस फैन फॉलोइंग की सिर्फ कल्पना की जा सकती है, वो अचानक से एक स्टेट की सबसे बड़ी पावर बन चुकी थी। लेकिन एक बात तो पक्की है, सिल्वर स्क्रीन से सीधे चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक का ये जंप कोई एक रात का चमत्कार नहीं था। ये जो 2026 की बेहद शानदार जीत थी ना, इसकी बुनियाद दरअसल कई दशकों पहले ही रखी जा चुकी थी, और वो भी एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में, यानी सिनेमा की दुनिया में। तो चलिए देखते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। थोड़ा पीछे चलते हैं, 1990 का दशक। किसी भी तरह की पॉलिटिकल प्लानिंग के आकार लेने से बहुत पहले चेन्नई की फिल्म इंडस्ट्री में एक नई आवाज उभर रही थी। अपने पिता के डायरेक्शन में एक्टिंग शुरू करने के बाद 1992 में आई फिल्म नालिया थिरपू उनका ऑफिशियल डेब्यू बनी, और आने वाले सालों में फिल्म फेयर नॉमिनेशन और 3 तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड्स, ये सब इस बात का पुख्ता सबूत थे कि एक एक्टर के तौर पर उनकी जड़ें कितनी मजबूत हो रही थीं। अब आते हैं उनके करियर के उस गोल्डन दौर पर जहां एक्शन और रोमांस ने उन्हें सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि जनता का एक बेहद करीबी हिस्सा बना दिया। ये वो वक्त था जब कटआउट्स पर दूध चढ़ाने से लेकर थिएटर्स में बजने वाली सीटियों तक एक अलग ही दीवानगी थी। पर्दे पर उनका हर रोल सीधे आम लोगों के दिलों से जुड़ता था। एक ऐसी फैन आर्मी तैयार हो रही थी जिसे देखकर कोई भी बड़ा पॉलिटिकल दल हैरान रह जाए। अगर बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात की जाए तो पूवे उन्नकागा, कथालुक्को मर्यादे, कुशी, घिल्ली और पोकिरी जैसी फिल्में, ये सिर्फ नाम नहीं है, इन मेगा हिट्स ने लगातार पूरे कल्चर पर अपना एक डोमिनेंस सेट कर दिया। लगातार ऐसी ब्लॉकबस्टर आने की वजह से वो सिनेमा का सिर्फ एक बड़ा चेहरा नहीं रहे, बल्कि हर घर के चहेते बन गए। पर यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है, उनका असर सिर्फ सिनेमा हॉल्स तक सिमटकर नहीं रहा। जरा सोचिए स्पोर्ट्स और सिनेमा के इस मास्टर स्ट्रोक के बारे में। कई ब्रांड्स के अलावा जब वो चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल टीम के ब्रांड एम्बेसडर बने तो उन्होंने हर उम्र और हर वर्ग के लोगों तक अपनी डायरेक्ट पहुंच बना ली। इस एक कदम ने उनकी मास अपील को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया, जो आगे चलकर पॉलिटिक्स के लिए एक परफेक्ट और सॉलिड लॉन्च पैड साबित हुआ। और बस यहीं से शुरुआत होती है इस कहानी के सबसे बड़े और नए चैप्टर की। तमिलक वेट्री कलकम यानी टीवी के 2026 के तमिलनाडु असेंबली इलेक्शंस में उतरने के लिए जोसेफ विजय ने आधिकारिक तौर पर यह नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई। ये महज एक पार्टी नहीं थी, बल्कि स्टेट की पुरानी पॉलिटिक्स के बीच एक बिल्कुल नई और आज़ाद पॉलिटिकल आवाज की एंट्री थी। अब थोड़ा 2026 के इलेक्शन रिजल्ट्स के मैथ्स को समझते हैं। रिजल्ट्स कुछ ऐसा था कि इलेक्शन में नवगठित टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन क्लियर मेजॉरिटी के आंकड़े से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे रह गई। अब क्योंकि राजनीति में सरकार चलाने के लिए नंबर्स तो चाहिए ही, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस किया गया, जिससे गवर्नमेंट बनाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। तो अगर इस पूरे पॉलिटिकल सफर को स्टेप बाय स्टेप देखें तो ये कितना फास्ट और प्रिसाइज था। पहले तमिलक वेट्री कलकम पार्टी एस्टैब्लिश करना, फिर पूरे दमखम के साथ 2026 के असेंबली इलेक्शंस में उतरना, इलेक्शन में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर निकलना, और आखिर में आईएनसी के साथ एक अलायंस करके चीफ मिनिस्टर पद की शपथ लेना। ये सच में पॉलिटिकल कैलकुलेशंस और पॉपुलैरिटी के कॉम्बिनेशन की एक कमाल की टाइमलाइन है। इस पूरी कहानी के बाद एक बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि कैसे एक्शन और रोमांस ब्लॉकबस्टर्स का एक दशकों लंबा सफर आखिरकार किसी स्टेट के डेमोक्रेटिक लैंडस्केप को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। एक सुपरस्टार का इस तरह राज्य का टॉप एग्जीक्यूटिव बन जाना मॉडर्न पॉलिटिक्स में पॉप कल्चर और पब्लिक इमोशन की इमेंस पावर को दिखाता है। ये एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है जिस पर आने वाले वक्त में बहुत लंबी चर्चा होने वाली है। उम्मीद है आज का ये